चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन को दबाएं और साथ में दबाएं इस बेल के बटन को भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है विक्रम, आप देख रहे हैं वीके मैथ यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, आरबीएससी क्लास 10th मैथ्स के लिए चैप्टर 18 का पार्ट फर्स्ट है। यहाँ पर दोस्तों चैप्टर है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। दोस्तों जो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है उसके बारे में हम जानेंगे और आगे आने वाले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों बेसिक आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमें बेसिक और मेथड पता होगा तभी हम क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। इससे पहले के वीडियो में दोस्तों हमने आरबीएससी क्लास 10th मैथ्स के 17 चैप्टर क्लियर कर लिए हैं, जहां पर दोस्तों हमने 100 से अधिक वीडियो अपलोड किए हैं। तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर क्लिक करके सभी वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम समझते हैं प्रायिकता क्या होती है। तो प्रायिकता की दोस्तों डेफिनेशन हम समझे तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब किसी घटना के घटित होने की संभावना संख्यात्मक रूप में व्यक्त की जाती है तो उसे प्रायिकता कहते हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों घटना कोई भी हो सकती है। यहाँ पर हम इसे एक एग्जाम्पल से समझें, जैसे कोई सिक्का है उसे उछाला जाता है। तो जब दोस्तों सिक्के को उछाला जाएगा तो वहां पर संभावित घटनाएं कितनी होगी? दो प्रकार से घटनाएं होगी। सिक्के को उछालने पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसके लिए दोस्तों जो कुल घटनाएं घटने वाली है वो दो प्रकार से होगी, दो घटनाएं होगी, लेकिन दोनों घटित नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों जब सिक्के को उछाला जाएगा तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे मान लीजिए कोई घटना ए है, तो घटना ए के लिए अनुकूल होने की प्रायिकता जो है उसे दोस्तों लिखते हैं पी से। तो घटना ए के अनुकूल होने की प्रायिकता है वो क्या हो जाएगी, जिसे दोस्तों हम लिखते हैं पी ए से, जिसमें दोस्तों क्या होगा, घटना ए के अनुकूल घटनाएं और बटे निशेष घटनाएं। निशेष यानी कि कुल कितनी घटनाएं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं घटना ए के अनुकूल घटनाएं और बटे में यहाँ पर निशेष घटनाएं या कुल घटनाएं, जिसे यहाँ पर दोस्तों घटना ए के अनुकूल जो घटनाएं हैं इसे हम एम से लिखते हैं और निशेष यानी कि कुल घटनाएं उसे हम एन से लिखते हैं। तो एम बटे एन होगा। अब यहाँ पर दोस्तों दूसरी स्थिति क्या है कि घटना ए के नहीं घटने की प्रायिकता। तो नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगी? यहाँ पर तो घटने की प्रायिकता यहाँ पर हमने ज्ञात की है और यहाँ पर नहीं घटने की प्रायिकता को हम लिखते हैं पी और यहाँ पर ए बार से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, जो घटना ए है इसके प्रतिकूल घटनाएं हमें निकालनी है। तो प्रतिकूल क्या होगी, जैसे कुल घटना एन है तो एन में से हम एम घटा देंगे तो ये प्रतिकूल आएगा और बटे में रखेंगे एन। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों प्रायिकता जो प्रोबेबिलिटी है इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, कुछ यहाँ पर दोस्तों पॉइंट है जिन्हें हम समझ लेते हैं और यहाँ पर हम एग्जाम्पल से भी इसे समझेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम इसकी कुछ परिभाषाएं देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसके लिए परिभाषाएं हैं जो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला यहाँ पर है अभिप्रयोग एवं घटना। तो ये क्या होता है कि किसी भी संदर्भ का कोई प्रयोग जिसका कई संभावित परिणामों में से एक परिणाम अवश्य होता है, एक अभिप्रयोग कहलाता है। जैसे यहाँ पर दोस्तों सिक्के की मैंने बात की है, तो एक सिक्के को जब उछाला जाएगा तो या तो उस पर हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो संभावित परिणाम है, लेकिन हमें पता है कि दोनों एक साथ नहीं आ सकते, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो दो संभावित परिणाम है इसमें से एक परिणाम इसका अवश्य है, तो इसे क्या कहते हैं, अभिप्रयोग या घटना कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में है निशेष घटनाएं या कुल स्थितियां। तो ये क्या होता है, किसी अभिप्रयोग के समस्त संभावित परिणाम उस अभिप्रयोग की निशेष घटनाएं या कुल स्थितियां कहलाती है। जैसे यहाँ पर देखिए सिक्के से हमने समझा कि जब सिक्के को उछाला जाएगा तो यहाँ पर दो स्थितियां हो सकती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों कुल स्थितियां हैं दो, इन्हें कहते हैं निशेष घटनाएं या कुल स्थितियां। ठीक है, इसके बाद में है यहाँ पर अनुकूल घटनाएं या स्थितियां। तो ये क्या होता है कि किसी अभिप्रयोग में किसी विशिष्ट घटनाओं को अनुकूल स्थितियां उस प्रयोग के उन परिणामों की संख्या है जिससे वह विशिष्ट घटना घटित होती है। तो यहाँ पर देखिए अनुकूल स्थितियां क्या है, जैसे हेड आने की अनुकूल स्थिति एक है, टेल आने की भी एक है। तो ये होती है अनुकूल घटनाएं या स्थितियां। अब यहाँ पर दोस्तों जो प्रायिकता में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जरूरी नहीं है कि सिक्के से पूछे जाएं। यहाँ पर हमें पासे से, ताश से, किसी के जन्मदिन से या किसी वर्ष से, लीप वर्ष जैसे अलीफ वर्ष होता है, तो इन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिटेल से समझने वाले हैं। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक देखते रहिएगा। तो चलिए अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बातें हैं जब हम प्रायिकता के क्वेश्चन सोल्व करते हैं वो हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर पॉइंट से मैं आपको बता रहा हूँ। पहला पॉइंट यहाँ पर दोस्तों ये है कि कोई भी निश्चित या निर्धारित घटना है, जैसे घटना ए है, तो इसके लिए दोस्तों क्या होगा,
ये दोस्तों 0 से हमेशा बड़ी होगी जो निश्चित घटना है। अगर कोई घटना घटित नहीं होती है तो उसकी प्रायिकता हमेशा 0 होगी। ठीक है, घटित होने वाली घटनाएं जैसे कोई घटना ए है तो इसकी प्रायिकता 0 से हमेशा बड़ी होगी। तो यहाँ पर जो घटना घटित होगी PA होगी, जैसा कि अभी यहाँ पर हमने समझा है। और इस घटना का दोस्तों संख्यात्मक मान 1 से हमेशा कम होगा या 1 के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो घटना है 0 से कभी कम नहीं होगी और 1 से कभी अधिक नहीं होगी। यहाँ पर दोस्तों दूसरा पॉइंट हम समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो घटना A घटित नहीं होती है, इसकी प्रायिकता जो होती है इसे हम व्यक्त करते हैं PA बार से। और यहाँ पर दोस्तों अगर हमें इसका मान ज्ञात करना है कि कोई घटना घटित नहीं होती है तो PA बार जो है इसका मान क्या होगा, यहाँ पर 1 में से जो घटित घटना है उसे हम घटा देंगे। ठीक है, तो PA प्रायिकता को हमने घटा दिया, तो PA बार का मान ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए PA है, इसका अर्थ क्या है, घटना A के घटित होने की प्रायिकता। और यहाँ पर देखिए PA बार है, इसका अर्थ क्या है, घटना A के घटित न होने की प्रायिकता। यहाँ पर दोस्तों तीसरा पॉइंट क्या है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। तो यहाँ पर इन दोनों को जब हम ऐड करें, जैसे यहाँ पर देखिए इसे पक्षांतरण कर दें तो PA बार प्लस PA का मान क्या होगा, 1 के बराबर होगा। यहाँ पर दोस्तों जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हमें कभी सिक्के से क्वेश्चन दिए जाते हैं, कभी ताश के पत्तों से दिए जाते हैं, कभी पासे से दिए जाते हैं। तो सिक्के से हम समझ सकते हैं कि इसकी संभावित स्थितियां 2 होती है। तो यहाँ पर दोस्तों सिक्के से तो हमने समझ लिया कि उसमें हेड या टेल होगा। अब यहाँ पर दूसरा हम समझते हैं ताश से। तो ताश की जो गड्डी होती है उसमें 52 पत्ते होते हैं, जिन्हें दोस्तों 4 समूहों में विभाजित किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों जो ताश में कलर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें दोस्तों रेड और ब्लैक कलर होता है। लेकिन यहाँ पर इसे 4 प्रकार से बांटा जाता है, जिसमें 13-13 सभी के पत्ते होते हैं। इसे देखिए यहाँ पर ताश से हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों देखिए ये जो है इसे कहते हैं हुकुम, स्पेड्स। इसके दोस्तों 13 पत्ते होते हैं। इसके बाद में आता है दोस्तों पान, जिसे कहते हैं हर्ट्स, जो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से कलर होता है। और इसके बाद में आता है दोस्तों ईंट, जिसे कहते हैं डायमंड्स, जो दोस्तों कुछ इस प्रकार से होता है। और इसके बाद में आता है चीड़ी, जिसे कहते हैं क्लूब्स, जो कुछ इस प्रकार से होता है। प्रकार से दोस्तों ये 4 प्रकार से पत्ते होते हैं, 4 अलग अलग समूह में। जैसे देखिए इस प्रकार से जो ईंट है, जिसे कहते हैं डायमंड्स, इसके दोस्तों 13 पत्ते होते हैं, सभी के 13-13 होंगे, तो यहाँ पर 52 पत्ते होंगे टोटल। और यहाँ पर दोस्तों 2 कलर होते हैं, एक होता है रेड और दूसरा होता है ब्लैक। यहाँ पर दोस्तों जैसे 4 समूह में होंगे तो सभी 4-4 पत्ते होंगे। जैसे ये 2 नंबर का है, 3 नंबर का होगा, 4 नंबर का होगा, 5 नंबर का होगा। ताश से वैसे दोस्तों आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से इसमें पत्ते होते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब क्वेश्चन हमें किस प्रकार से पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर दोस्तों हमें क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे मान लीजिए एक ताश की गड्डी है जिसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इस पत्ते के बादशाह होने की क्या प्रायिकता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें पता है कि ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, तो कुल संभावित परिणाम कितने हो सकते हैं, 52 होंगे। लेकिन यहाँ पर हमें पता है कि ताश की जो गड्डी होती है उसमें केवल 4 बादशाह होंगे, जिसमें देखिए ईंट का, हुकुम का, पान का और चीड़ी का बादशाह होगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो ताश की गड्डी है उसमें बादशाह होने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 4 होंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम, तो 4/52 हम लिखेंगे। तो 4 से दोस्तों 4 एक बार कटेगा और 52 है वो 13 बार कटेगा। तो यहाँ पर दोस्तों 1/13 ताश के पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो ये हो गया दोस्तों ताश के बारे में। अब यहाँ पर हम समझते हैं पासे को। तो पासा दोस्तों क्या होता है, जैसे दोस्तों हम लूडो खेलते हैं तो लूडो में वो पासा होता है जिसमें बिंदियां लगी हुई होती है 1 से 6 तक। तो इस प्रकार से पासा होता है क्यूब आकार का। यहाँ पर दोस्तों जो बिंदु लगे होते हैं उससे हमें नहीं देखना है, यहाँ पर हम संख्या से समझते हैं। तो ये जो पासा है दोस्तों इसके 6 फलक हैं, पहला ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और सामने एक 6वां। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे संख्याएं लिखी हुई है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर नीचे 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर सामने 5 है और पीछे यहाँ पर 6। ठीक है, तो इस प्रकार से 6 संख्याएं यहाँ पर लिखी हुई होती है। अब यहाँ पर दोस्तों पासे से क्वेश्चन हमें किस प्रकार से पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है, 5 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। तो यहाँ पर देखिए पासे को जब उछाला जाएगा तो संभव परिणाम कितने होंगे। यहाँ पर देखिए संभव परिणाम हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। क्योंकि यहाँ पर देखिए 6 संख्याएं इस पर होती हैं, तो पासे को जब उछाला जाता है तो इनमें से कोई भी संख्या आ सकती है। तो यहाँ पर कुल संभव परिणाम हो जाएंगे 6। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम देखें कि 5 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त करने की क्या परिणाम होंगे। यहाँ पर दोस्तों 6 तो नहीं आएगा, क्योंकि 6 तो 5 से बड़ा हो जाएगा। लेकिन 5 से छोटी संख्याएं देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 तक है, तो ये परिणाम हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो संभावित परिणाम कितने, 5 है, कुल परिणाम कितने, 6।
तो 5/6 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों प्रायिकता के क्वेश्चन सोल्व करना आसान है। इस प्रकार से दोस्तों पासे से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे 2 आने की क्या प्रायिकता है, यहाँ पर मान लीजिए सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है, विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता है, भाज्य अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता है। तो यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों सिक्के से हमने क्वेश्चन समझ लिए, ताश से हमने समझ लिए, पासे से हमने समझ लिए। अब यहाँ पर दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं लीप वर्ष या अलीप वर्ष से। तो लीप वर्ष क्या होता है? जो दोस्तों लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन। वैसे दोस्तों जो नॉर्मल वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं, लेकिन जो लीप वर्ष होगा जो 4 साल बाद आता है उसमें 366 दिन होते हैं। और इसमें दोस्तों 52 सप्ताह पूरे होते हैं और 2 दिन शेष बचते हैं। और यहाँ पर दोस्तों जो अलीप वर्ष होगा उसमें होंगे 365 दिन, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। तो इसके क्वेश्चन भी हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझा है कि प्रायिकता क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूं दोस्तों आपको इसी की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।